रेडियो भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज हम बात करेंगे बिहार की सोनपुर विधानसभा सीट की। देखिए, चर्चा है कि यहां से लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। रोहिणी आचार्य की चुनाव लड़ने की चर्चाओं के साथ सवाल ये उठने लग गए हैं कि सोनपुर का समीकरण क्या है। अगर रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ती है तो जीत की कितनी संभावना है, राजद का परफॉर्मेंस इस सीट पर कैसा रहा है, 2020 या 2015 के चुनाव में क्या तस्वीर दिखी, सब कुछ बताएंगे। प्रदीप झा सर हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता। सर, तमाम सीटों का सर आपने विश्लेषण किया, लगातार आप कर भी रहे हैं। और इस सीट की अगर खास तौर पर बात करें तो माना ये जाता है कि कभी राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव हारी भी थी और आज उनकी बेटी भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस सीट का सारा समीकरण समझाइए। देखिए, ऐसा है कि वहां 2005 में अर्पिता राबड़ी देवी चुनाव जीती। 2010 के विधानसभा चुनाव में वहां से वो चुनाव हार गई थी। वहां से चुनाव हराया था उनको विनय कुमार सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं विनय सिंह। तो उन्होंने उनको हराया, लेकिन फिर 2015 में वही विनय सिंह हार गए रामानुज चौधरी से। रामानुज चौधरी कह लीजिए, राय कह लीजिए, रामानुज यादव कह लीजिए, बात बराबर है वहां, ठीक है। तो रामानुज चौधरी से चुनाव हार गए विनय सिंह। 2015 में भी, 2020 में भी हारे। लेकिन 2010 में वो क्षेत्र ऐसा है जहां से राबड़ी देवी चुनाव हारी। ये बहुत बड़ा खबर समाचार है कि जो आज की पीढ़ी के युवा है, जिनको शायद उन्होंने देखा नहीं होगा दौर, उसके बाद से राबड़ी देवी ने विधानसभा चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया। केवल 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी सारण से, वहां से वो राबड़ी देवी भी हार गई थी, ठीक है। 2014 में राबड़ी देवी हारी थी, 19 में चंद्रिका राय हारे, 24 में रोहिणी आचार्य हारी आरजेडी के टिकट पर, ठीक है। तो ये चूंकि जो सोनपुर विधानसभा सीट है वो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है, ठीक है। यादव बहुल सीट है, इसीलिए तो स्वाभाविक है कि आरजेडी से लगातार जो है वहां से राबड़ी देवी, लालू यादव भी चुनाव लड़े हैं वहां से, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो यादव बहुल सीट है। यादवों के बाद वहां पर राजपूत जाति की संख्या है। तो राजपूत, और जब नीतीश कुमार 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन था, तो चूंकि वहां कुशवाहा वोट भी बहुत अच्छी संख्या में है, तो राजपूत और कुशवाहा का अलायंस हुआ था 2010 में, तो आरजेडी वहां हारी थी। दूसरा एक और बात है, आज के दर्शकों को शायद यह आश्चर्य लगेगा, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको, लेकिन 2010 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था अर्पिता जब यादव जाति में भी 20 से 25% लोगों ने, शायद वो पहला और अंतिम चुनाव था जब यादव जाति के लोगों ने भी 20-25% तक नीतीश कुमार को भी वोट दिया था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। और आरजेडी को मान लिया गया था कि यह आरजेडी गुंडों की पार्टी है, आरजेडी कुशासन का प्रतीक है। और यही कारण था कि राबड़ी देवी केवल सोनपुर से ही नहीं बल्कि राघोपुर से भी चुनाव हार गई थी। 2009 में लालू यादव हार गए थे चुनाव दानापुर लोकसभा सीट से, जो पाटलिपुत्रा अब हो गया है। दानापुर से लालू यादव भी चुनाव हार गए थे, मधेपुरा से हार गए थे। आप अनुमान लगा रही है, मतलब ये तो वो दौर था 2010 का 9 का लोकसभा चुनाव और 10 का विधानसभा चुनाव, जिस समय में नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे। मतलब नीतीश कुमार मतलब पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुशासन के प्रतीक थे। और वही लालू यादव और लालू यादव का परिवार कुशासन, अपराध, गुंडागर्दी, अपहरण, नरसंहार, दुष्कर्म, हर चीज का प्रतीक बन के लालू यादव जो है बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार था, ठीक है। उसी का फायदा नीतीश कुमार को मिला 2010 के विधानसभा चुनाव में, जब 114 सीट पर अकेले नीतीश कुमार की पार्टी जीती। लड़ी कितनी लड़ी थी? लगभग 138 सीट। 138 में 114 या 118 ऐसा ही कुछ, मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ।
सीट जीती थी और बीजेपी लड़ी थी 101 सीट। 101 ही नहीं बल्कि 101 में भी मैं बताऊं 4-5 उम्मीदवार नीतीश कुमार के थे। तो बीजेपी लड़ी थी मात्र 98 सीट, लगभग कह सकती है आप 98 में 91 बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे बिहार में। बिल्कुल ठीक है, ये परिणाम बात कर लें। बिल्कुल, सोनपुर की अगर हम बात कर लें तो अभी 2025 में देखिए रोहिणी आचार्य राजद से चुनाव लड़ सकती है, चर्चा है। क्या उनके नाम के अलावा भी कोई नाम चर्चा में है? और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से किन नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है? कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, 2-3 बात है। मुझे जहां तक जानकारी है उसके आधार पर जो वहां के जो विधायक है रामानुज चौधरी, ठीक है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, शालीन व्यक्ति हैं, ठीक है, और जनता के संपर्क में भी रहते हैं। अगर रामानुज चौधरी का टिकट कटता है तो रामानुज चौधरी से ज्यादा सोनपुर की जनता के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सोनपुर की जनता को अभी प्रतिनिधि मिला है, ठीक है, लेकिन रोहिणी आचार्य मान लीजिए टिकट लेकर आती है, चुनाव जीत जाती है, तो सोनपुर के लोग ढूंढते रह जाएंगे कि कहां गई रोहिणी आचार्य। रामानुज चौधरी की तरह जो है वो थोड़े चाय की दुकान पर बैठने वाली है और भूजा खाने वाली है वहां, ठीक है, तो ये अंतर है। हाँ ठीक है कि रोहिणी आचार्य को टिकट मिलेगा तो आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर रामानुज चौधरी विरोध नहीं करेंगे, अगर मतलब रामानुज राय जो है वो विरोध नहीं करेंगे अगर, तो रोहिणी आचार्य सोनपुर से जीत जाएंगे। सामाजिक समीकरण ऐसा है वहां कि सोनपुर में मुझे नहीं लगता कि जीतने में दिक्कत होनी चाहिए रोहिणी आचार्य को, ठीक है। और रही बीजेपी से तो आरजेडी से तो रामानुज चौधरी अगर रोहिणी आचार्य नहीं लड़ेंगी तो टिकट फाइनल है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई टिकट में दिक्कत होनी चाहिए। आरजेडी के जो मुझे लगता है बिहार में 10 बेस्ट परफॉर्मर एमएलए होंगे उसमें रामानुज चौधरी का एक नाम आता है, इसीलिए उनका टिकट कटना भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रोहिणी आचार्य तो कई क्षेत्रों से चुनाव जीत सकती है, राजकुमारी है, ठीक है, लेकिन रामानुज चौधरी जैसा व्यक्ति जो है वो उसके लिए कई विधानसभा सीटें नहीं होती। खैर जो भी आरजेडी का मामला है, मेरा तो कुछ है नहीं उसमें। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से भी कई बड़े नाम भी है वहां पर। देखिए किनको टिकट मिलता है। एक नया नाम चल रहा है ओम सिंह का भी, ये शायद जो नरेंद्र सिंह के समधी हैं, नरेंद्र सिंह जो पूर्व में कृषि मंत्री थे और अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, सुमित सिंह उनके ससुर हैं, तो ऐसा उनका भी नाम चल रहा है। विनय सिंह या उनके परिजन का भी को भी टिकट मिल सकता है। अब देखना है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, एक संभावना है। दूसरा संभावना एक और है अर्पिता, कि इस बार जिस प्रकार से एनडीए में 3 दल नहीं बल्कि 5 दल है। इससे पहले जब बीजेपी लड़ी थी 2015 का विधानसभा चुनाव, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार नहीं थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नहीं थे, ठीक है। 2010 में केवल बीजेपी और नीतीश कुमार का अलायंस था। इस बार एनडीए में भी 5 दल हैं। 5 दल में एनडीए किसको टिकट, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी को वो सीट किसी गठबंधन में सहयोगी को देना पड़ जाए, चिराग पासवान को देना पड़ जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ जाए अगर चुनाव, कुशवाहा उम्मीदवार अगर वहां से हो, तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए वो सोनपुर ज्यादा बेहतर होगा। या तो राजपूत लड़े वहां से या फिर कुशवाहा जाति का। अगर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा स्वयं भी वैशाली जिला के रहने वाले हैं, आपको शायद पता होगा, चुनाव नहीं लड़ते हैं वैशाली से, लेकिन वो लड़ते हैं या तो समस्तीपुर में उजियारपुर से या काराकाट से, कहीं कहीं से लड़ते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा रहने वाले वैशाली के हैं और जंदाहा के। अगर वहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई कुशवाहा अगर उम्मीदवार हो, तो फिर वो काराकाट में भी जो एक लड़ाई हुई थी कुशवाहा राजपूत की, वो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी मुझे लगता है, ठीक है। वहां पर एक साथ जो है कुशवाहा और राजपूत जो है मिलकर रोहिणी आचार्य को या आरजेडी को हराने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये वहां, और चूंकि चिराग पासवान वहां से, चूंकि चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है, पासवान जाति का भी वोट अच्छा खासा है, तो अगर वहां पर राजपूत, पासवान और कुशवाहा का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो रोहिणी आचार्य को टक्कर दी जा सकती है और हराया जा सकता है। 2010 की पुनरावृत्ति हो सकती है।
बिल्कुल प्रदीप जी, ये सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है और इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की नजर है कि यहाँ से अपने इतने जिताऊ विधायक का टिकट काट कर क्या राजद ये टिकट जो है रोहिणी आचार्य को दे देगी। और मुकाबले में बीजेपी अगर रोहिणी आचार्य के सामने होगी या बीजेपी के सहयोगियों में से कोई भी रोहिणी आचार्य के सामने होगा तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, ये तमाम तस्वीरें जल्द ही हमें देखने को मिल जाएंगी। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास सीट पर आपने तमाम समीकरण हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।